जो बैसाख का पावन महीना है और आप और हम भगवान शिव की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए विराजमान है। जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसक्ति का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है, तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख, कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसक्ति दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम। प्रत्येक मनुष्य का ये विचार रहता है, प्रत्येक मनुष्य की ये इच्छा रहती है कि हम मृत्यु लोक में आए हैं तो हम मुक्त हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। वो दान भी करता है, पुण्य भी करता है, सत्कर्म भी करता है, ब्राह्मण भोज भी कराएगा, भंडारे भी कराएगा, सब कुछ कराएगा कि हमको कैसे भी बस एक बार मुक्ति प्राप्त हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि बिना भक्ति के, बिना भजन के, बिना कीर्तन के, बिना स्मरण के, बिना मंत्र जाप के, बिना भगवत भजन के मुक्ति सहज नहीं है। अगर संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, संसार सागर में हम आए हैं, संसार सागर में हम जन्मे हैं, संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है, तो हमने भक्ति कितनी करी है? केवल मंदिर तक चले जाना ये भक्ति का मूल तत्व नहीं है। सत्संग में जाकर बैठ जाना ये भक्ति का मूल तत्व नहीं है। कथा में पहले भी आपको कहा, आज फिर समझाते हैं। ये लाइट के तार सब दूर बिछा दिए जाएं और मालूम पड़े इस लाइट के तार को कनेक्शन ही नहीं जोड़ा हो पिलक के अंदर, तो लाइट के तार बिछा जरूर दिए हैं पर कनेक्शन तो जुड़ा ही नहीं है। बोर्ड में तार लगा ही नहीं है और कनेक्शन सब दूर बिछा हुआ है, तार सब दूर बिछे हुए हैं। तार बिछाने से लाइट नहीं जलेगी। चारों तरफ तार बिछा कर रख दी और सोचा कि लाइट आ जाएगी, लाइट जल जाएगी, लाइट मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। सब दूर तार बिछा कर रख दो, लाइट नहीं मिल सकती, लाइट प्राप्त नहीं हो सकती। शिव महापुराण की कथा, बेस कम कर दो, बेस। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तार तो तुमने सब दूर बिछा दी है, पर जब तक प्लग में तार नहीं जोड़ोगे तब तक इसमें करंट नहीं आएगा और लाइट नहीं जलेगी। उसी तरह कथा में जाकर बैठ गए, मंदिर में जाकर बैठ गए, भजन में जाकर बैठ गए, संकीर्तन में जाकर बैठ गए, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ गए और आपका कनेक्शन, आपका हृदय, आपका चित्त, आपका मन परमात्मा के चरणों में जुड़ा ही नहीं, तो फिर लाइट कैसे आएगी, प्रकाश कैसे होगा और उस परमात्मा का चरणारविंद का दर्शन कैसे होगा? ये विचार करिए। ये विचार करिए।
एक तार बिछा देने से लाइट नहीं आ सकती। उसको प्लग में लगाना पड़ेगा, करंट आएगा, तब जाकर लाइट जल पाएगी। सत्संग में जाकर बैठ जाने से परमात्मा नहीं मिल जाएगा, मंदिर में जाकर बैठ जाने से परमात्मा नहीं मिल जाएगा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये परमात्मा के चरणारविंद में लगाना पड़ेगा। और जब तक ये परमात्मा के चरणों में नहीं लगता, जब तक ये भगवान के चरणारविंद में नहीं रमता, तब तक भक्ति बिना मुक्ति सहज हो ही नहीं सकती, फिर मुक्ति नहीं मिल पाई। इसको पाने का शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान का भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, भगवान की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि घर में बहुत सी चीजें होती हैं जो पड़ी रहती है। ऐसी कई चीजें हमारे घर में हैं जो पड़ी हुई है, जब जरूरत होता है तब उसको ढूंढा जाता है। बहुत सारा सामान घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, जब जरूरत होती है तब उसको ढूंढते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब उसको ढूंढा जाता है। बहुत सारी सामग्री, केवल हमारे घर की बात नहीं चल रही, आपके घर में भी बहुत सारा सामान, तुम्हारे घर में भी ऐसा ही पड़ा रहता है। जब उसकी जरूरत होती है तब उसको ढूंढा जाता है, और ढूंढा जाता है फिर प्रयोग किया जाता है। घर में जैसे बहुत सारी सामग्री वैसे ही पड़ी रहती है, घर में बहुत सारी सामग्री जैसे वैसे ही पड़ी रहती है, और जरूरत पड़ने पर उसको ढूंढा जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है। उसी तरह से शिव नाम को, भगवान के नाम को, भगवान के भजन को, भगवान के कीर्तन को, भगवान के मंत्र को इस शरीर में, इस हृदय में जैसे बहुत सारी सामग्री घर में पड़ी रहती है और वक्त पड़ने पर उसको ढूंढा जाता है, भगवान के नाम को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को इन कानों में, जिह्वा में, मन में पड़े रहने दो। अंतिम समय में इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी और हम उसको जप कर निकल कर पार हो जाएंगे। इसको पड़े रहने दो, कानों में इसको पड़े रहने दो, जिह्वा पर इसको पड़े रहने दो, हृदय में इसको पड़े रहने दो। जब जरूरत होगी प्राप्त करेंगे, पार उतर जाएंगे। आएगा समय जिस समय पर संसार के लोग साथ छोड़ देंगे, परिवार के लोग साथ छोड़ देंगे, कुटुंब कबीले के लोग साथ छोड़ देंगे, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे। तब अंतिम समय में अगर कोई साथ निभाने वाला होगा, तो जो तुमने ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा बैसाख महीने में श्रवण करी है, वो कथा जिसकी सुनी है, वो तुम्हारी पीड़ा और व्यथा दोनों मिटाने के लिए तुम्हारे सम्मुख में खड़ा मिल जाए। आपने जिसकी गुलामी करी, आपने जिसका भजन किया, आप जिसके मंदिर तक गए, घर में वस्तु पड़ी है, पड़े रहने दो, वक्त पड़ने पर उसे ढूंढ लिया जाएगा और प्रयोग में ले लिया जाएगा। ये बुजुर्ग माताएं जितनी बैठी हैं, जितने बुजुर्ग भाई लोग बैठे हैं, ये अपने घर में से कोई सामान बाहर नहीं फेंकते। वो तो आजकल के पढ़े लिखे छोरा छोरी ऐसे हो गए कि उनको घर में कोई सामान सुहाता ही नहीं है। जरा सा भी सामान अगर उन्हें पड़ा हुआ दिखता है ना, तो चिल्ला चोट करने लगते हैं, यह किसने पटका यहां पर,
वो उठाएगी और उठाकर वो बहू तुरंत उसको ले जाके कहीं ना कहीं पटक देगी। अब ढूंढते रहो तुम, ढूंढते रहो। और बुजुर्गों की ऐसी आदत होती है कि घर में कोई भी फालतू सामान मिलता है उसको उठाकर संभाल के, लकड़ी की जो रेक रहती है आसपास कमरे में, ऊपर जो रेक्स बनी रहती है सीमेंट की, पत्थर की, या लकड़ी का उसका कालम या बिम रहता है, उसके ऊपर उसको संभाल के रख दे। जब जरूरत पड़े उसने उठाया और प्रयोग में लिया। बुजुर्ग, घर का बूढ़े से बूढ़ा आदमी कोई भी सामान उसको बाहर फेंकता ही नहीं है। एक चिंदी भी मिली ना तो उसको संभाल के रख देगा, एक ऊन का टुकड़ा मिला ना उसको संभाल के रख देगा, एक चाबी मिली ना उसको संभाल के रख देगा, एक झाड़ू मिली उसको संभाल के रख देगा, कोई सामान मिला उसको संभाल के रख देगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है। और उसने, बुजुर्ग व्यक्ति ने संभाल के रखा। और बहू सुबह से झाड़ू ढूंढ रही है, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही, मेरी वाली झाड़ू नहीं मिल रही। इतने में सास बोली नहीं मिल रही, जान दे मैंने वो वहां संभाल के रखी, एक झाड़ू डाले और लगाई दे यहां से वहां तक। और बहू ने तुरंत झाड़ू उठाई और उठा के लगा के फिर पटक के चली गई। सास ने फिर संभाल के रखी। इसको मालूम है काम निकालेगी और इसके बाद पटक देगी। पर सास, ससुर, घर का बुजुर्ग, घर का बूढ़ा व्यक्ति जो भी फालतू सामान मिलता है उसको संभाल के रख देता है। कभी तो काम आएगा, कभी तो हाथ लगेगा, और जिस दिन काम आएगा उस दिन जरूरत पड़ने पर यही फालतू सामान काम आ जाएगा। दुनिया के लोग कहते हैं कथा फालतू है, सियोर वाला महाराज फालतू है, जबरदस्ती का बस 3 घंटा तक लोगों को लेकर बैठ जाता है। लोग कहते हैं मंदिर जाना फालतू है, लोग कहते हैं जल चढ़ाना फालतू है, लोग कहते हैं भजन करना फालतू है, लोग कहते हैं कथा में जाना फालतू है। हम कहते हैं जैसे फालतू सामान एक ना एक दिन काम आ जाता है, उसी तरह भगवान की कथा भी, मंदिर भी एक ना एक दिन काम आ जाता है। कभी अंत समय में काम आ सकता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। फालतू पड़ा हुआ सामान एक दिन काम में आ जाता है। राम जी जय हो आपकी। फालतू पड़ा सामान भी एक दिन काम आ जाता है। फालतू पड़ा हुआ सामान भी एक दिन प्रयोग में लिया जा सकता। कोई कह दे कथा में जाना फालतू है, भजन करना फालतू है, राम नाम कृष्ण नाम फालतू है, भगवत कीर्तन भगवत नाम शिव जी पे जल चढ़ाना फालतू है। कोई कह दे ये सब फालतू का काम है, ये तो लोग जो फ्री हैं बस वही कथा में जाकर बैठते हैं। हम कहते हैं एक दिन यही भजन, यही कीर्तन, यही मंत्र, यही साधना, यही स्मरण एक दिन तुम्हारे काम आएगा। सब छोड़कर चले जाएंगे। हॉस्पिटल में अकेले आईसीयू में वेंटिलेटर पर जब पड़े होगे, या मृत्यु की सैया पर तुम्हारे शरीर मृत्यु की सैया की ओर जब जाएगा, अंतिम क्षण की ओर जब जाएगा, तब अंत समय में यही परमात्मा का नाम तुम्हारे काम आएगा और तुम इस नाम को लेकर पार उतर जाओगे। तुम इस नाम को लेकर पार उतर जाओगे, ये निश्चित है। कहे दुनिया के लोग कि ये फालतू है, होने दो। कोई तुमसे कहेगा कि दिन भर फालतू बैठी रहे क्या तू? जब देखो जब टीवी चालू करे और शिव पुराण की कथा सुनती रहे, क्या फालतू है क्या दिन भर तू? तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? दिन भर वो शिव पुराण की कथा, बस 1 बजे आई नहीं, टीवी खोल के बैठी नहीं, रात को भी सोते सोते मोबाइल पे शिव पुराण की कथा। कहीं फालतू है क्या तू? कोई कामकाज नहीं है क्या तेरे पास में?
तो इतने में तुम भी कह सकती हो, बताओ कौन सा काम करूं, छोरा छोरी स्कूल चले गए, सबका टिफिन बना दिया, झाड़ू लगा दी, बर्तन मांज दिया, सारा काम कर दिया। अब दिन में अगर सारी जिंदगी तुम्हारे लिए है, 24 घंटा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए, परिवार के लिए, 24 घंटा ये शरीर पूरा तुम्हारे लिए है। 24 घंटे में से मात्र 3 घंटा मैं भगवान का भजन करती हूं, उसके लिए। और जिसको 24 घंटा शरीर दिया, 24 घंटे परिवार वालों को शरीर दिया, 24 घंटे परिवार वालों को समय दिया, 24 घंटा परिवार वालों को समय देती रही, झाड़ू बर्तन भांडा सा काम काज बच्चे ये वो दुनिया का काम 24 घंटे करती रही, और भगवान को केवल 3 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा या मंदिर जाने में लगा 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, परमात्मा को 5 मिनट दिया, परिवार को 24 घंटा दिया। अब मृत्यु के समय पर अंदाजा लगा कर बैठना, जिनको 24 घंटा दिया वो हॉस्पिटल में कमरे के बाहर मिलेंगे, और जिसको 5 मिनट दिया वो मंदिर छोड़कर तेरे कमरे के पास मिलेगा, तेरे पास में खड़ा मिलेगा। वो महामृत्युंजय, वो काल अधिपति महाकाल राजा तेरे नजदीक में खड़ा मिलेगा। और कभी कभी तुम आजमा कर देखना, आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे, उनको लगता होगा कि मेरे साथ जब मेरा दुख का समय आता है तो कोई ना कोई मेरे पास में आकर खड़ा हो जाता है। वो कोई दूसरा नहीं होता, वो कालाधिपति महाकाल राजा, वो कालाधिपति मेरा महाकाल है, जो समय पर आकर तुम्हारे पास में खड़ा हो जाता है। कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो बस वही आएगा। और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, क्या तेरा क्या मेरा जग में, क्या तेरा क्या मेरा जग में, अंत समय का खेला जग में, अंत समय का खेला जग में, अरे झूठा है परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया। ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले आए समय पर तुम्हारे साथ में हॉस्पिटल तक चले जाएंगे, पर पलंग पर अगर कोई सोया है, पलंग पर कोई बैठा है, तुम्हारे नस में नाड़ियों में तुम्हें एक एक औषधि के रूप में जो तुम्हारे शरीर में चल रहा है, वो कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं हो सकता, सहजता नहीं हो सकती महाराज, सहजता नहीं हो सकती। एक कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, ये सब होंगे, मना नहीं होंगे। एक कुर्सी दे दो बाबू, एक कुर्सी लगा दो संतों को। ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले होंगे अपनी जगह पर अंत समय में वो साथ निभाने वाला कोई दूसरा होगा, तो वो केवल एक देवाधिदेव महादेव होगा, कोई दूसरा।
एक बात अपने जीवन में उतारिएगा बड़े ध्यान से। ताला बहुत दिन तक बंद रहता है और उसमें चाबी नहीं लगाई जाती तो ताले में जंग आ जाती। ए देपालपुर की जीजियों, सही है कि गलत है? ताला बहुत दिन तक मत खोलिए, चाबी मत लगाइए तो ताले में जंग आ जाती है। हवा पानी लग जाता है, ताले में जंग आ गई। ताले में जंग लग गई। अब 4 साल बाद तुम ताला खोल रहे हो और उसमें चाबी लगा रहे। चाबी तुम्हारे पास में है, उसी की चाबी हो, चाबी है तुम्हारे पास में। ऐसा नहीं कि चाबी नहीं, चाबी है। और चाबी भी उसी ताले की है, पर तुम लगा रहे हो और ताला नहीं खुल रहा क्योंकि उसमें जंग लग गई है। ताला भी वही है, चाबी भी वही है, पर 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद चाबी लगा रहे हो तो उसमें जंग आ जाती है, और जंग आ जाती है तो वो ताला नहीं खुलता। फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो कह रही घासलेट का तेल लियो, अंदर से जरा घासलेट का तेल ला, और जो घासलेट का तेल लगा के वो ताला में दिया ने 2-4 बार उके जमीट दिया जम के, फिर चाबी लगाई, अभी भी नहीं खुला। फिर कहीं का काका जी बोले आ, और काका जी बोले कि रुक जा थोड़ा, तार अभी घासलेट का तेल अंदर जान दे, थोड़ा रुक जा, काय को जल्दी करे, भी रुक जा तो खुलेगा। और फिर घासलेट का तेल उसमें डाल दिया और फिर चाबी लगाई, नहीं खुले। उन्हें कहा अब एक काम करो, थोड़ी देर इसको रहने दो, फिर थोड़ी देर में जंग जब हटेगी, जब 1-2 बार झटीकेंगे तब वो खुल जाएगा, खुलेगा। फिर उसको कम से कम 2-4 घंटे, 8 घंटे वो घासलेट के तेल में, वो तेल में उसको डाला जाता है, फिर वो धीरे धीरे उसमें चाबी लगाई जाती है, उसको खोलने का प्रयास किया जाता है, खोलने का फिर प्रयास कर। क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो बच्चे को मंदिर तक पहुंचाओ, क्यों? शिव महापुराण की कथा कह रही है ताला बहुत दिन तक नहीं खुलेगा तो जंग लग जाएगी। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब इस शरीर में अगर लग गई तो फिर भक्ति की चाबी कितनी भी घुमाना, आप कितना भी घर के छोरा छोरी से कहना कथा में चल, लोग कहेंगे तो ढोंग प्रपंच है, छल है, ऐसा है वैसा है, दुनिया के लोग ज्ञान देना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके भीतर काम आ गया, लोभ आ गया, आसक्ति आ गई, वासना आ गया, तृष्णा आ गया। ताले को रोज खोलते रहोगे तो उसमें जंग नहीं आएगी और वो चाबी लगेगी, 1 सेकंड में ताला खुल जाएगा। उसी तरह चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, भगवान की कथा में जाते रहोगे, परमात्मा मिलता रहेगा। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। जंग मत आने देना इस मन में। अहंकार की जब जंग लग जाती है, व्यक्ति बहुत पड़ गया, पढ़ने के बाद सोचता है कि अब मैं काय को कथा में जाऊं, मैं काय मंदिर जाऊं, और पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सोचे कि मैं मंदिर में क्यों जाऊं, मैं भगवान के भजन में क्यों जाऊं। ये जंग बहुत मुश्किल से हटती है। फिर आप कहेंगे बच्चों को थोड़ा भजन कर लिया कर, 2 अगरबत्ती भगवान को लगा लिया कर। पढ़ा लिखा छोरा कहता है ये ढोंग वोंग करना मेरे को नहीं आता, अगरबत्ती मगरबत्ती लगाना। जंग लग गई। छोरी से कहो मंदिर चली जा, शंकर जी का 1 लोटा जल चढ़ाया, मम्मी मेरे को फालतू की बात मत बोला करो। मोबाइल चलाने का कह दो तो 2 घंटा चला लेगी, पर सत्संग में जाने का कह दो तो मन नहीं लगे, क्योंकि जंग लग गई। काम की, अहंकार की, लोभ की, वासना की, तृष्णा की, आसक्ति की जंग लग गई। और जब ताले में जंग लग जाती है तो चाबी कितनी भी घुमाओ
ताला खुलता ही नहीं है। घर के लोग कितना ही प्रयास करें, बच्चे मंदिर चले जाएं, नहीं जाएंगे क्योंकि जंग लग गई। बेटा बेटी मंदिर चले जाएं, नहीं जाएंगे क्योंकि जंग लग गई। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, छोटे छोटे बच्चों को जंग मत लगने देना दुनिया की, इन बच्चों को मंदिर तक भेजते रहना। जंग नहीं लगेगी तो परमात्मा मिल जाएगा। सेवा में तल्लीन रहे। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा की जंग ना लगे आपके बच्चों। जिनसे पूरी दुनिया डरती है, उनसे उनकी औलाद कभी नहीं डरती है। थोड़ा व्यासपीठ से कहेंगे ना तो अब बुरा लग सकता है और कल छप भी सकता है कि महाराज जी व्यासपीठ से ऐसा बोल दिए। जिनसे दुनिया डरती है, उनकी औलाद उनसे कभी नहीं डरती है। बोल दूं क्या? पक्का? तुम संभाल लोगे ना? बस तो पुलिस, पंडित और शिक्षक, इनकी औलाद इनकी कभी नहीं सुनती है। इनसे दुनिया डरती है। पुलिस वाले को देखेंगे तो दुनिया डरेगी, है देखा ये स्टेज स्टार, ये वो, ये पद, ये प्रतिष्ठा। पर औलाद अहंकार में इतनी फूल जाती है, इतना अपने आप को समझने लगती है कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं। पर पिता अंदर से नर्म होता है। पिता का जीवन एक नम्रता का जीवन होता है। माँ अपने बेटे से कह देती है कि मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ छोरा। बाप बेटे से बहुत प्रेम करता है, पर बाप कभी अपने बेटे से नहीं कहता कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ बेटा। क्योंकि बाप अपना पद बनाकर रखता है कि मेरी औलाद भी मेरे जैसे बनना चाहिए। मेरी औलाद, पिता कठोर दिखता है, पिता कठोर रहता है, पर पिता कठोर अंदर से नहीं रहता। एक भले उसका रुतबा रहे, एक वो कहे मेरे पिता की शान है, मेरे पिता तो ये हैं, मेरे पिता तो वो हैं। औलाद मालूम पड़े उनकी सुन के नहीं चले तो पिता का दिल दुखता है। तुम्हारे पिता जिस पद पर हैं, तुम्हारे पिता जिस प्रतिष्ठा पर हैं, तुम्हारे पिता जिस पद पर बैठे हैं, बच्चों को चाहिए, दुनिया अगर डरती है तो बच्चे भी अपने पिता के सामने कभी मुख चला कर ना जाएं, सम्मान कर कर जाएं बाप का। ये बाप की इज्जत होती है। एक विद्वान संत, साधु, ब्राह्मण, पंडित बहुत कथा कहेंगे, प्रवचन कहेंगे, संत कहेंगे, साधु कहेंगे, सन्यासी कहेंगे, तपस्वी खूब बोलेंगे। सारा गांव का लोग उनको पूजेगा, उनका मान करेगा, सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा। पर वो औलाद, समझ गए, पिताजी कहे वो कहे इधर, वो जाए उधर। और एक शिक्षक, सारे स्कूल के बच्चे डरेंगे, सारे स्कूल के बच्चों को वो डरा देता है, पर घर की औलाद उससे विपरीत चलती है। बड़ी बड़ी विचित्र विडंबना है संसार की। बाप पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी औलाद की जिंदगी बनाने में, और माता पिता पूरी लाइफ बच्चों की जिंदगी बनाने में निकाल देते हैं। और बच्चे मोबाइल के स्टेटस पर डालते हैं माय वाइफ माय लाइफ, स्टेटस पे लगा रहे हैं। जिस माता पिता ने पूरी जिंदगी निकाल दी तुम्हें बनाने में, जिस माता पिता ने पूरी लाइफ निकाल दी तुम्हारी जिंदगी बनाने में, और माता पिता पूरी जीवन, एक बाप बेटों की जिंदगी बनाने में, बच्चों की जिंदगी बनाने में पिता का पूरा जीवन निकल जाता है साहब, पूरा जीवन। पूरी जिंदगी निकल जाती है। कोई कह रहा था गुरुजी गवर्नमेंट की नौकरी बहुत अच्छी होती है,
एक प्राइवेट नौकरी करने वाला कहता है गवर्नमेंट की नौकरी अच्छी होती है, गवर्नमेंट की नौकरी करने वाला होता है प्राइवेट की नौकरी अच्छी होती है। एक नौकरी करने वाला कहता है धंधा करने वाला अच्छा होता है, धंधा करने वाला सोचता है कि नौकरी वाला अच्छा होता है। सब में एक दूसरे में हम सुख देख रहे हैं, पर भीतर एक पिता का दिल छुपा होता है। उस पिता से पूछा जाए कि वो दिन भर चौकीदारी करता है, दिन भर नौकरी में लगा रहता है, दिन भर मेहनत करता है अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए। चाहे किसी भी नौकरी में पिता हो, चाहे किसी भी जगह पिता हो, वो अपनी पूरी मेहनत करता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा नाम रोशन करे। और मालूम पड़े पिता नौकरी में लगा है और बेटा कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं दोस्तों के साथ गलत व्यसन में जब डूब जाता है तो बाप की भी आंख में आंसू आ जाते हैं कि मैंने तो सोचा था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, और मेरे हृदय को ठेस पहुंचा दिया। मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत अगर तुम्हारे मोहल्ले के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे गांव के लोग करते हैं, तुम्हारे पिता की इज्जत तुम्हारे परिवार के लोग करते हैं, तो मेरा बेटे से निवेदन है, उन बेटों से निवेदन है, उन बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता की इज्जत मोहल्ले वाले करें, गांव वाले करें, नगर वाले करें, शहर वाले करें, समाज वाले करें, तो मेरे बेटा और बेटियों से निवेदन है उस पिता से कभी मुंह मत चलाना, तो तुम्हारी इज्जत परमात्मा भी करेगा। उस पिता से कभी मुंह मत चलाना जिसकी इज्जत सब कर रहे हैं। जिस पिता के सामने समाज के लोग नहीं बोल पाते, जिस पिता के सामने कोई दूसरा नहीं बोल पाता, जिस पिता के सामने पिता की बात को दुनिया मानकर चलती है, और औलाद अगर मुंह चला दे तो शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड को, शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि पिता से अगर कोई बच्चा मुंह चला देता है, जिसका इज्जत, जिसका सम्मान, जिसका आदर पूरा गांव, नगर, मोहल्ला, शहर, परिवार वाले कर रहे हो, और उससे अगर बेटा मुंह चला देता है तो उस बेटे की जिंदगी अच्छी नहीं निकलती, उसका जीवन धक्के खा खा कर निकलता है। पिता से मुख नहीं चला है। तुम्हारे पिता का इतना आदर है, तुम्हारे पिता का इतना मान है, तुम्हारे पिता की इतनी सत्कार है, तुम्हारे पिता को दुनिया के लोग पूछते हैं, और तुम पिताजी से कह रहे हो तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या अकल है, तुम तो जानते ही नहीं हो, तुम्हें तो बुद्धि ही नहीं है, तुम पिता से कह रहे हो। थोड़ा सा पानी लिया और नर्मदा जी का चुल्लू भर, और उसमें, समझ गए क्या? वैसे तो देपालपुर के लोग बहुत समझदार है रे, बोलने की जरूरत ही, इतना मुंह चलाना श्रेष्ठ नहीं। जिस पिता का आदर, जिस पिता का सम्मान पूरी दुनिया करे, मोहल्ले के लोग भी कहें अंकल आप आते हो ना तो मोहल्ले में रौनक रहती है, आंटी आप आती हो ना भजन में रौनक रहती है, आप आते हो ना भजन में बहुत अच्छा लगता है, काकी जी आप आ जाते हो ना अच्छा लगता है, मौसी जी आप आ जाती हो ना अच्छा लगता है, बुआ जी आप आती हो ना घर में अच्छा लगता है, नानी जी आप आती हो ना घर में अच्छा लगता है। जिस नानी का सम्मान सारी दुनिया में हो रहा है, जिस मौसी का, काकी का, बुआ का, चाचे का, जिसका सम्मान, आंटी का, अंकल का, पास में रहने वाले पड़ोसी धड़ोसी जिनका सम्मान दुनिया कर रही है, और उनकी औलाद उनके वचन सुनकर कह दे कि तुम चुप बैठे रिया करो, तुम में अकल नहीं है, तुम चुप बैठे रिया करो। बस शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है धक्के खाने के लिए तैयार हो जाना जिंदगी के। पिता का, माता का आदर करना अगर नहीं सीखे तो जिंदगी में कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं। काय की एजुकेशन है तुम्हारी जिसमें तुम माता पिता का आदर करना नहीं सीख पाओ? आदर करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। एक शिक्षक अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है बच्चों की जिंदगी बनाने में। एक पुलिस में कार्य करने वाला व्यक्ति अपने घर के बच्चों को छोड़कर
चाहे वो पुलिस की नारी हो, पुरुष हो, अपने घर के बच्चों को छोड़कर तुम्हारी जिंदगी बनाने में लग जाता है। एक टीचर, एक लेडी टीचर अपने घर के बच्चों को छोड़कर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बनाने में लग जाती है। एक गुरु, एक शिक्षक, एक संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, कथाकार तुम्हारी जिंदगी बनाने में लगा रहता है। और विचार करिएगा, आदर के संबोधन, बच्चों के आदर के संबोधन समाप्त नहीं होना चाहिए। जिस पिता ने पूरी जिंदगी निकाल दी, उस पिता के सामने कभी खड़े होकर मत कहना कि पापा तुमने ये गलत कर दिया। वो पिता है, उसने पूरा जीवन निकाल दिया तेरे लिए, पूरा जीवन। बुद्धि को संभालिए। थोड़े हमारे वचन आप लोगों को बुरे लग सकते हैं, जो अपने पिता से मुंह चलाता है एक दिन वो भी तो पिता बनता है। बहुत सुंदर चरित्र है, बाल्यावस्था में सुना था, आप भी सुने होंगे। घर में एक बुजुर्ग पिता था, बीमार पड़ गया, बहुत खांसता था, बीमारी उसको दमे की थी। बहू ने कह दिया अपने पति से, सुनो पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, दिन भर पिताजी खांसा करते हैं। इन पिताजी को माली का जो कमरा है, पीछे जो चौकीदार का कमरा है, माली का कमरा है, पिताजी को वहां पर लगा दो और पिताजी को वहां रख दो और पिताजी से कह दो यहां आने की जरूरत नहीं है। उनको एक घंटी लगा दो, घंटी बजाएंगे, पिताजी जब घंटी बजाएंगे तो मैं खाने का सामान दियाऊंगी, चाय दियाऊंगी, नाश्ता दियाऊंगी, भोजन दियाऊंगी। वो घंटी बजा दें, मैं देकर आ जाऊंगी। बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी तुम पीछे वाले कमरे में सो जाया करो, अंदर मत आना, तुम्हारी बहू तुम्हें सामान लाकर दे देगी, बस तुम घंटी बजा देना। पिताजी ने, बेटे ने घंटी लगा दी पिताजी के बिस्तर के पास। पिताजी घंटी बजा देते, बहू सामान भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, बहू ने सामान नहीं भेजा। सुबह बेटे ने अपने पिताजी से जब अलग रहने का कमरा दिया तो कहा, तुम्हें मेरी कसम है तुम अंदर मत आना, बस घंटी बजा देना, तुम्हारी बहू लाकर दे देगी। पिता देखिए कैसा होता है। एक पिता क्या चीज है वो समझने का प्रयास करिएगा। बाप जब चला जाता है ना, तब मालूम पड़ता है कि बाप शब्द क्या है, पिता शब्द क्या है। एक नारी से, एक बेटी से पूछना, जब तक मायके में पिताजी रहते हैं ना, तो बेटी भी छाती तन कर कहती है मेरा बाप बैठा है, अभी मेरा पिता बैठा है, वो मुझे संभाल लेता है। एक बेटी का जीवन यही है। पिताजी तुम्हें मेरी सौगंध है, अंदर मत आना, घंटी बजाना, तुम्हारी बहू ला कर देगी। बहू घंटी सुनती, सामान भेजती। पिताजी ने घंटी बजाई, 15 दिन बाद घंटी बजी नहीं। बहू आया, बहू से बेटे ने पूछा, रात्रि को अपने पत्नी से पूछा ऑफिस से आकर, पिताजी को कुछ दिया कि नहीं दिया। पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, उनके पास सामान पड़ा होगा, रखा होगा। बेटा गया अपने पिताजी के कमरे में, पिताजी पलंग से नीचे पड़े हुए थे, बेहोशी में पड़े हुए थे। बेटे ने जल का छींटा दिया, पापा पापा, पिताजी, बाबूजी उठो। जल का छींटा दिया, बाबूजी धीरे से उठे। बाबा, ए पिताजी, बाबूजी तुमने घंटी नहीं बजाई? बाबूजी बोले, बेटा घंटी बजाई थी, पर मुझे लगता है घंटी के तारों को ऊंदरा ने कतर दिया है, घंटी के तारों को चूहे ने कतर दिया है, इसलिए घंटी नहीं बजी। पिताजी लो पानी पियो। पिताजी के प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार हो गया। 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 छोटे बच्चे थे, बेटे। दोनों बच्चे, मां घर की सफाई कर रही थी। घर के 2 बच्चे, एक घंटी को निकालकर जेब में रख रहा था, दूसरा घंटी के तार को जेब में रख रहा था। मां झाड़ू लगाते लगाते पूछ रही है, क्या कर रहे हो ये? बच्चे कहते हैं, मां
जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, वैसे तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहा है। ये हमारे कर्म का भोग है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुम्हारे धन का भोग पूरा परिवार करेगा, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। तुम जो दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, नौकरी में कमा रहे हो, तुम्हारे धन का भोग पूरा परिवार करेगा, पर तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, अंतिम क्षण तक भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। माता पिता का आदर करोगे, तुम्हारा आदर पूरी दुनिया करेगी। गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की केवल परिक्रमा करी थी, आज पूरा संसार गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी की परिक्रमा कर रहा। आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, भगवान शंकर की कथा से कुछ अपने जीवन में धारण करो, शिव कथा से अपने जीवन में धारण करिए, शिव कथा से अपने जीवन में उतारिए। बहुत विचित्र समय चल रहा है। आज बुजुर्गों का आदर सम्मान सत्कार सब लोगों ने ताक में रख दिया है। बहुएं सोचती हैं कि हमारी बहू बहुत अच्छी आएगी तो मेरी जगदम्बाओं, चंद्र घंटाओं, अरियो कुसमांडाओं, सावधानी रखना। तुमने जैसा व्यवहार तुम्हारी सास से और ससुर से करा है, इससे दुगना गंदा व्यवहार तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ करने के लिए आएगी, निश्चित रखना। तुम चाहे उसकी पत्रिका मिलवा लो, चाहे कितना फोटो देख लो, इसलिए अपनी फोटो सुधारना है तो अपने बुजुर्गों का फोटो सुधारने का प्रयास करना। इनका आदर, इनका सम्मान, इनका सत्कार करते रहोगे तो आने वाले बच्चे तुम्हारा आदर, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा सत्कार करते रहेंगे, ये निश्चितता। कोई कहता है हमारे माँ बाप पक्षपात करते हैं, हमारे पिताजी ने दौलत उनको दे दी, बड़े वाले भैया को, कोई के छोटे वाले को दे दी, कोई के मंझले वाले को दे दी। हमारे माता पिता ऐसा करते हैं, हमारी सास बड़ी बहू को ज्यादा चाहती है, हमारी सास छोटी बहू को ज्यादा चाहती है। दौलत दी है ना, जमीन दी है ना, सास ससुर अपनी पूरी इजाजत किसी को भी दे दे, पर तुम मीठा बोलना मत छोड़ना, आदर करना मत छोड़ना। क्यों? सास ससुर किसी किसी को दौलत देकर चले जाते हैं और उसके घर की औलाद उस दौलत को पूरी बेचकर खल्लास कर देते हैं, और सास ससुर जिसको आशीर्वाद देकर जाते हैं वो 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर लेता है। किसी किसी को जमीन दे दी ससुर जी ने ज्यादा, तो बेटे ने बोलना बंद कर दिया, बहू ने बोलना बंद कर दिया, आदर करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें जमीन ज्यादा दे दी, उनको ज्यादा दे दी, तो वो झेलें, वो करें। क्यों करें? दे दी ना जमीन, देन दो, देन दो। उन्होंने उनको जमीन दे दी, तुम उनका आदर करना बंद मत करना। लड़ाई भी हो गई हो ना तो भी उनके चरण दबाना मत भूलना, मत भूलो चरण दबाना। पहले भी कथा में कहा बड़ौदा की, पहले इतनी बड़ी क्रीम की डब्बी आती थी,
उसको ऊपर से यूं खोलते थे, उसका मुंह इतना बड़ा होता था, उनमें से 2 उंगली डाल के निकाल के यूं पोत लेते थे। इतनी बड़ी क्रीम की डब्बी आती थी। आजकल ऐसा लंबा सा ट्यूब आता है क्रीम का, है? उसको नीचे से यूं दमोचो तो ऊपर से उसका ट्यूब निकल के बाहर आ जाता, फिर यूं लगा लो। बस माता पिता वो ट्यूब जो है ना लंबा वाला, उसको ऊपर से दमोचोगे तो कुछ नहीं आएगा, थोड़ी सी देर आके फिर बाद में 2-4 दिन बाद नहीं आ, पर नीचे से दमोचते रहो नहीं तो रोज थोड़ा थोड़ा ट्यूब निकलता रहे। उसी तरह माता पिता का पांव दमोचते रहो नहीं, बस पांव दबाते रहो माता पिता का, तो निकल निकल कर आपके आशीर्वाद उनके मुख से बाहर आता रहेगा और तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। माता पिता के चरण जितने पकड़ोगे, माता पिता के चरण जितने दबाओगे, गुरुजन के चरण जितने पकड़ोगे, घर के बुजुर्गों के चरण जितने पकड़ोगे, ये देपालपुर साइड में इधर है कि नहीं ऐसा नियम हमें तो नहीं मालूम, पर हमने राजस्थान साइड, इधर अपना मंदसौर नीमच साइड, और इधर हमने देखा माता इतना पल्लू रख के अपनी सास का ऐसा यहीं से पांव दबाए यूं करके। बोलो इधर है क्या? अरे इधर है कि नहीं है? है? हाँ, क्यों? क्योंकि इनने कथा सुन रखी है, इनके पूर्वजों ने कहीं कथा सुनी थी कि ये जब ज्यादा दबाव नहीं तो ऊपर से आयुष्मान भाव, चिरंजीवी भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, क्रीम बाहर आता है। अब जो दूर से ही मम्मी जय श्री कृष्णा, तो सास भी मर उधर काय को देवा आ गई समझ में? अरे बोलो तो जम के, तो क्या करोगे? बस क्या जोरदार आवाज पाई है रे बेरूते ने, तो गजब कर दिया। अब पाँव दमोच लेना, बस पाँव पकड़ लो, बस गुरु के पाँव पकड़ लिए, माता के पिता के चरण पकड़े और आशीर्वाद निकला, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, यशवान भव, बेटा खूब उन्नति करो। माता के चरण, पिता के चरण, गुरु के चरण, घर के बड़े के चरण जब पकड़े तो उनके मुंह से बस आनंद से आशीर्वाद ही निकला। शिव पुराण कह रही है, श्रीमद् भागवत कह रही है, महाभारत कह रही है, संकल्प लिया था दुर्योधन के सामने। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा मेरे 99 भाई मरने की कतार पर खड़े हैं, और भीष्म पितामह जी आप इतने बड़े योद्धा होकर आप कुछ नहीं कर सकते, आप पक्षपात करते हो पितामह। पितामह ने भी संकल्प ले लिया, कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख सकता। दुर्योधन ने मोतीचूर के लड्डू बंटवा दिए, पूरे युद्ध के मैदान में मोतीचूर का लड्डू बंट रहा था। लड्डू पहुंच गया द्वारिकाधीश के पास, द्वारिकाधीश ने भी मोतीचूर का लड्डू मुंह में रख के खाया, और द्वारकाधीश की आदत थी पूछते बाद में थे, खाते पहले थे। उनने जो मुंह में लड्डू रख लिया, और लड्डू रखने के बाद पूछा क्यों रे ये लड्डू काहे का बट रहा है? कि दुर्योधन बंटवा रहा है, कल अर्जुन मर जाएगा। कल अर्जुन मर जाएगा? हाँ। क्यों? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है कल का सूर्य अस्त होते हुए अर्जुन नहीं देख सकता, और भीष्म पितामह जब प्रतिज्ञा करते हैं तो वो पक्की करते हैं, कल अर्जुन मरेगा, प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की। भगवान के मुंह में आधा लड्डू तो भरा रह गया, आधा लड्डू हाथ में रह गया, और आधा लड्डू लेकर भगवान द्रौपदी के पास पहुंच गए। द्रौपदी ने कहा भैया तू? द्रौपदी ले लड्डू खा ले। द्रौपदी पूछी भैया आज इतनी रात को रात्रि के दूसरे पहर में लड्डू बांटने आए हो? क्यों? भगवान बोले पहले खा तो ले फिर सुन लेना। द्रौपदी ने लड्डू मुंह में लिया, पूछा द्वारिकानाथ आज लड्डू किस बात का बट रहा है? भगवान कहने लगे द्रौपदी कल तेरा पति मर जाएगा, तू विधवा हो जाएगी। कल तेरा पति मर जाएगा, तू बेधव्य हो जाएगी।
द्रौपदी कहने लगी भैया एक ही लड्डू लेके आया, अब पति मरने के बाद तुम्हें लड्डू भी नहीं खा सकती तो कम से कम 2-4 एक बार में ही खिला देता। द्वारिकाधीश कहने लगे द्रौपदी तेरा पति कल मरने वाला और तू रोने की जगह लड्डू खाने को मांग रही है। इतने में द्रौपदी कहने लगी जब यहां द्वारिकाधीश लड्डू खिला रहा है पति मरने का तो मैं क्यों ना खाऊं। भगवान ने कहा लड्डू फेंक द्रौपदी, भीष्म पितामह के कमरे में जा, कक्ष में जा। द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह के कक्ष में नहीं जा सकती, वहां द्वारपाल लगे हैं, बहुत सारे द्वारपाल लगे हैं, मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, हम इधर कौरवों की सेना में कैसे चले जाएं। भगवान ने कहा इतना इतना घूंघट डाल, और इतना घूंघट करके भीष्म पितामह के कक्ष में जाना। द्वारपाल पूछेंगे कौन हो, कह देना झूठे बर्तन उठाने आई हूं, नौकरानी सेविका हूं, दासी हूं। इतना घूंघट करना, भीष्म पितामह को भी अपना चेहरा मत बताना, उनके चरण पकड़ लेना, चरण पकड़ना, जब तक वो आशीर्वाद नहीं दे दें तब तक मुंडा मत दिखाना। द्रौपदी कहने लगी चिंता मत करो अब तो। द्रौपदी चली, इतना घूंघट कर कर, कितना इतना घूंघट करके द्रौपदी चली। ये इतना घूंघट माताएं 2 बार ही करती है, एक बार शादी करके आती है तब मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है, और एक बार माता इतना घूंघट जब करती है घर में कोई बुजुर्ग मरता है, क्योंकि आंसू तो एक भी नहीं आते बट डिजाइन में अंदर से चिल्लाती रहती है। 2 बार इतना घूंघट कर। अब द्रौपदी ने इतना घूंघट करा और भीष्म पितामह के कक्ष में जाने लगी। द्वारपालों ने पूछा कहां जा रही हो, कौन हो तुम। मैं दासी झूठे बर्तन उठाने आई हूं, जाओ अंदर जाओ। भीष्म पितामह के कमरे में जो द्रौपदी पहुंची तो भीष्म पितामह को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि कल अर्जुन मरने वाला है। खिड़की में से भीष्म पितामह बाहर झांक रहे थे और द्रौपदी ने जाकर भीष्म पितामह के चरण पकड़ लिए। पितामह को लगा कि रोज दुर्योधन की धर्म पत्नी प्रणाम करने आती थी, आज थोड़ा जल्दी आ गई। रोज ब्रह्म मुहूर्त में आती थी, आज थोड़ा जल्दी आ गई। तो पितामह ने तुरंत देखा कि दुर्योधन की पत्नी पांव पड़ने आई है, धोख लगाने आई, प्रणाम करने आई। पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब देखिए नीचे से ट्यूब दबा और ऊपर से आशीर्वाद निकला, अखंड सौभाग्यवती भव। और द्रौपदी जो पल्लू ली थी उसने उठाया, जो उठाया तो भीष्म पितामह कहने लगे द्रौपदी तू, कल तो मैंने अर्जुन को मरने का बोला है कि सूर्य अस्त नहीं देख पाएगा, और मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती होने का। द्रौपदी कहती है अब तो कल देखा जाएगा कि ये ट्यूब असर करेगा कि नहीं करेगा। अब कल देखेंगे, नहीं तो लोग तो कहते रहते हैं ये ट्यूब लगाओगे तो 5 दिन में गोरे हो जाओगे। अब 5 दिन लगाने के बाद मालूम पड़ेगा कि सही हुआ कि नहीं। अब कल देखेंगे तुमने जो आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती होने का, वो फला कि नहीं फला। उधर अर्जुन, इधर भीष्म पितामह। अर्जुन के रथ पर मेरा द्वारिका नाथ खूब मुस्कुरा रहे भगवान कृष्ण। अब फंसे, अब सूर्य अस्त नहीं देख पाएगा और इधर से आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती होने का। अब द्वारिका नाथ मुस्कुरा रहे और भीष्म पितामह अंदर से क्या करूं। पितामह ने तुरंत अपने कक्ष में से पत्र बुलवाया, पत्र को बाण पर लपेटा और बाण पर लपेट कर जो फेंका द्वारिकाधीश के चरणों में पत्र गया। द्वारिकाधीश ने जो पत्र निकाल कर पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। पत्र में लिखा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। वचन तुमने दिलवाया कि अर्जुन कल का सूर्य अस्त नहीं देख पाएगा, और आशीर्वाद भी तुमने दिलवाया, जो संसार में होता है वो तुम करवाते हो। तो अब तुम्हें संभालना है, वचन भी रहना चाहिए और आशीर्वाद भी रहना चाहिए। द्वारकाधीश जो पत्र पढ़े तो मुस्कुरा रहे थे, अब चक्कर आने लगे।
जैसे ही द्वारकाधीश रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन ने पूछा प्रभु हुआ क्या है? भगवान के कुछ नहीं हुआ, जरा शांति रखो। इतने में रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां जो युद्ध को आनंद के साथ विचार कर देख रही थी, वो सबकी सब मानसिक रूप से भगवान द्वारकाधीश के सामने आकर खड़ी हो गई। आकर खड़ी होकर बोली, नाथ क्या बात है, आप चुप होकर क्यों बैठे हो, क्या हो गया? भगवान ने पत्र दिया, रुक्मणी पढ़ो। ये पत्र में लिखा है, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया है द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती होने का, और भीष्म पितामह ने वचन लिया है, संकल्प लिया है कि अर्जुन का सूर्यास्त होते हुए नहीं देख पाएगा। क्या करना चाहिए? रुक्मणी जी ने कहा, अर्जुन से कहो बाण छोड़े, भीष्म पितामह के शरीर को छेदित कर दे, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह को पटक दो। भगवान कहते हैं भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर नहीं पटक सकता, बहुत भजन किया है उसने, मेरा दर्शन किया है उसने, मेरा कीर्तन किया है उसने, बाणों की सैया पर कैसे पटक दूंगा? भगवान जैसे ही बोले तो रुक्मणी जी बोली, आप चिंता मत करो, जितनी एकादशी के व्रत भीष्म पितामह ने करे वो दुनिया में किसी ने नहीं करे। गौ माता की गौशाला में भीष्म पितामह जाते थे, 26 एकादशी के नाम पर 26 गौशालाओं का स्मरण भीष्म पितामह करते थे। एक एक गाय का नाम एकादशी के नाम से रख रखा था। जिस दिन एकादशी रहती थी, एक गौशाला में जाकर गौ माता के साथ गाय को भी फलार करते थे और खुद भी फलार करते थे, गौ माता की दिन भर सेवा करते थे। ये भीष्म पितामह ने गौ माता की एकादशी पर बहुत सेवा करी है, इसलिए आप चिंता मत करो। अर्जुन से कहो बाण छोड़ेगा। दुनिया के लोगों को लगेगा कि बाण भीष्म पितामह के शरीर में लगे हैं, पर भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं लगे होंगे। भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी के व्रत अपने जीवन में करे हैं, वो सारी एकादशी भीष्म पितामह को हाथ में झेली पड़ी होगी। जितने दिन तक भीष्म पितामह मृत्यु लोक में रहेंगे, उतने दिन तक एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेल कर रखेगी। इसीलिए बार बार कथाओं में कहते हैं, वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। जेब में मूंगफली का दाना सेक के रख लो, दिन भर भूख लगे दिन भर चरो, पर एकादशी करो। 25 बार चिप्स तल के खा जाओ, 4 इतने बड़े बड़े पपीते लिया सुबह से लेकर रात तक खाते रहो, पर एकादशी करो, काम आती है। मृत्यु के समय पर वही एकादशी काम आएगी जो तुमने करी है। बाद में दी हुई एकादशी बड़े बेटे ने 4 दे दी, छोटी बहू ने 5 दे दी, पंडित जी ने कहा एकादशी दे दो बुजुर्गों को, इनने 3 दी, उनने 2 दी, उनने 5 दी, उनने 4 दी। जो मरा उसने एक भी नहीं करी, तो इनकी जरूरत पड़ी। अगर वो करके चले जाता तो ये बहुओं की एकादशी की जरूरत पड़ती क्या? करके जाना था ना एकादशी, करके नहीं गया। कई कई लोग कहते हैं गुरुजी हमसे व्रत नहीं बनता, तो हमने कहा हमने कौन करे कि व्रत करो, तुम तो दिन भर चरो, दिन भर चरो ना। फ्रिज पे रख दो मूंगफली का दाना सेक के, कूलर के ऊपर गुड़ रख दो 2 बट्टी, खिचड़ी बना के रख दो कमरे के अंदर, जहां से निकलो वहीं निपटाओ। के कौन कि तुम भूखे रहो, तुम तो खुद चरो, पर एकादशी करो। हाथ पर झेली एकादशी। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान ने निभाया। सूर्यास्त होने के पहले ही भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़ गए। द्रौपदी जब भीष्म पितामह से मिलने गई, भगवान भीष्म पितामह मुस्कुरा कर बोले, देख तूने ट्यूब दबाया था तो निकला, आशीर्वाद निकला। आप भी अपने माता पिता के चरणों को अगर थोड़ा सा दबा लोगे, प्रणाम कर लोगे, नमन कर लोगे, गुरु के चरणों को नमन कर लोगे, निकल कर आशीर्वाद जो मिलेगा वो पूरी जिंदगी से ताक देगा। सहज नहीं है। भजन करो, समझो। बहुओं से निवेदन है, प्रणाम कर लिया करो थोड़ा थोड़ा।
कोई कोई सास को अगर ज्यादा प्रणाम करोगी तो कभी ज्यादा खुश होगी, कभी कभी ट्यूब ज्यादा भी निकल जाता है। तुम निकालना कम चाहती हो पर ज्यादा निकल जाता है। कभी कभी तुम्हारे ज्यादा पांव पड़ लिया तो सास का मन करेगी, नहीं तो निकाल के तुरंत हाथ में से अंगूठी चुपचाप रख ले। किसी से मत कहना, बड़ी के मत बताना, छोटी के मत बताना, मंजिली दल है। और ये भी इतनी चतुर, तुरंत साड़ी में बांध के और